नमस्ते, मैं पूजा गायकवाड़। मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। मेरे स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इन चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी, इन चित्रों में हमें बुक दिखाई दे रही है बच्चों, यानी पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, किताबें दिखाई दे रही हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन किताबों के बारे में ही है। आइए देखते हैं। हिंदी लोकवाणी अपनी हिंदी की पुस्तक से घटक 5 किताबें कुछ कहना चाहती हैं। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे बच्चों, जिसके कवि हैं सफदर हाशमी जी। आइए इनका परिचय जानें। सफदर हाशमी गीतकार और कलाविद थे। आइए पद्य संबंधित जानें। प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है। ये जो कविता है बच्चों, वो नई कविता में आती है। इस कविता में हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो ये नई कविता है, ये किताबों के बारे में, किताबों के माध्यम से जो हमारी मन की बातें हैं, जो हम सोचते हैं, इसका मानवीकरण करने का पूरा प्रयास कवि ने किया है। आइए इस कविता को पढ़ें। बहुत सुंदर कविता है बच्चों। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। बच्चों, इन 4 लाइन में कवि हमें, हाशमी जी हमें बता रहे हैं कि किताबें करती हैं बातें, किताबें भी हमसे बातें करती हैं। वह हमें क्या क्या बताती हैं? बीते ज़मानों के बारे में बताती हैं, यानी जो समय बीत गया। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या होता है? हिस्ट्री में बीते ज़माने की बातें होती हैं, यानी जो समय बीत गया है, उस समय घटित घटनाओं के बारे में हम कहाँ से जानते हैं? किताबों से जानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं हाशमी जी की किताबें हमसे क्या करती हैं? बातें करती हैं। हमें वह पुराने ज़माने की, बीते हुए ज़माने की, बीते हुए समय में घटित घटनाओं की, जो घटना घटी है उसके बारे में बताती हैं, उसके बारे में हमसे बातें करती हैं। आज की बातें करती हैं किताबें हमसे, कल की बातें करती हैं, एक एक पल की बातें करती हैं। आज कल पूरे बीते ज़माने की बातें तो करती ही हैं, वह हमें एक एक पल की, एक एक समय की, एक एक मिनट की बातों को भी किताबें हमें बताती हैं। किताबें हमसे सारी बातें करती हैं। आप जो चाहते हैं वह सभी बातें किताबें हमसे करती हैं। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। और कौन कौन सी बातें करती हैं? देखिए किताबें कहते हैं कि किताबें जो हैं, हाशमी जी कह रहे हैं कि किताबें खुशियों की बातें करती हैं हमसे, गमों की बातें करती हैं। खुशी का मतलब आप जानते हैं बच्चों, जब हम प्रसन्न होते हैं,
हमारी प्रसन्नता की बातें भी हमसे किताबें करती हैं। गमों की बातें भी किताबें करती हैं। यानी आपने बहुत सारी कहानियाँ, दुख की कहानी, सुख की कहानी, प्रसन्नता की कहानी, हाँ, ये सारी कहानियाँ हमें किताबों में पढ़ने के लिए मिलती हैं। और यही कह रहे हैं कवि कि किताबें जो हैं वह हमसे सारी बातें करती हैं। हमसे वह उसकी खुशी की बातें, गम की बातें भी करती हैं। यहाँ तक ही नहीं, किताबें हमसे फूलों की बातें भी करती हैं। अगर आप फूलों के बारे में जानना चाहते हैं तो किताबें हमसे फूलों के बारे में बात करती हैं। अगर आप बमों के बारे में यानी अंगारों के बारे में, ज्वाला के बारे में, आग के बारे में जानना चाहते हैं तो किताबें हमसे वह भी बातें करती हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पर किताबें सिर्फ जीत की बातें ही नहीं करती, सिर्फ हमें सफल लोगों की बातें ही नहीं बताती, किताबें तो हमसे हार की बातें भी करती हैं। कह रहे हैं कि किताबें हमसे खुशियों की बातें करती हैं, गमों की बातें करती हैं, फूलों की बातें करती हैं और बमों की बातें करती हैं, ज्वालाओं के बारे में बताती हैं। किताबें सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताती, किताबें सिर्फ जीत की बातें ही नहीं बताती, वह तो बुरी बातों को भी, वह तो हार की बातों को भी हमें बताती हैं। हमसे उन हार की बारे, हार कैसे मिली, किस कारण मिली, इन सभी चीज़ों को भी किताबें हमें बताती हैं। किताबें हमसे इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करती हैं। किताबें प्यार की बातें और मार की बातें भी हमसे करती हैं। किताबों का बहुत बड़ा संसार है। किताबें हमसे हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पल के बारे में, हर एक घटना के बारे में विस्तार से, उसकी जीत के बारे में, उसके हार के बारे में, गम के बारे में, खुशी के बारे में हमें बताती हैं। जैसे हम अगर कोई कहानी पढ़ते हैं किताब में बच्चों, तो हमें वहाँ पर सिर्फ एक जैसी घटना नहीं दिखाई देती, वहाँ पर हमें कुछ गम, कुछ खुशी, प्यार, मार, हार, जीत कैसे हुई, ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और कवि हमें यही कह रहे हैं कि किताबें हमसे बातें कर रही हैं। किताबें हमें पुराने ज़माने के बारे में बता रही हैं, एक एक पल के बारे में बता रही हैं, खुशी के बारे में, गम के बारे में, फूल के बारे में, ज्वाला के बारे में, जीत के बारे में, हार के बारे में तथा प्यार और मार के बारे में भी सारी चीज़ों के बारे में हमसे बातें कर रही हैं। बच्चों, यहाँ पर कवि अब हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल किताबों पढ़ने का दौर बहुत कम होता जा रहा है। लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कहते हैं कवि कि किताबें जो हैं वह कुछ कहना चाहती हैं आपसे। क्या आप इन किताबों की बातें नहीं सुनेंगे? इतना कुछ तो वह किताबें आपसे कहना चाहती हैं, सारा ज्ञान आपको देना चाहती हैं, आपका मित्र बनना चाहती हैं, आपकी सहेली, आपका दोस्त बनना चाहती हैं, आपके साथ इन सारी चीज़ों को साझा करना चाहती हैं, आपसे बातें करना चाहती हैं। कवि कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या तुम इन किताबों की बातें
नहीं सुनना चाहते? क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं बोलना चाहते? किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुमसे बात करना चाहती हैं। यह किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। आइए आगे देख लेते हैं बच्चों। कवि कह रहे हैं कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। यहाँ पर कह रहे कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है। आप किताब अगर पढ़ते हैं, आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, आप कोई कविता जब एक लेखक लिखता है तो वह उन चिड़ियों के चहचहाने की, प्रकृति का जो संवाद होता है, जब वो प्रकृति के बारे में लिखता है तो उसमें चिड़ियों के बारे में भी वह लिखता है। वह कैसे चहचहाती हैं, वह किताबों के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने वह चिड़िया दिखाई देने लगती है। जैसे अगर मैंने कहा कि पेड़ पर बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं, आपके सामने एक दृश्य आ जाएगा, एक चित्र आ जाएगा बंदरों का उछलने का। वैसे ही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किताबों में तो चिड़िया चहचहाती है। किताबों में जो लेखक है, जो कवि है, उसकी लेखनी के माध्यम से ये जो चिड़िया है वह किताबों में बोलती है। किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं। किताबों में इन्हीं लेखकों और कवियों के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता जब बताई जाती है तो किताबों में यह खेतियाँ भी क्या होती हैं, लहलहाती हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। आपने झरनों के बारे में पढ़ा होगा किताबों में, और वही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कवि हाशमी जी। कहते हैं कि आपको कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में आप किताबों में नहीं पढ़ सकते। किताबों में चिड़िया चहचहा रही हैं, आप किताबों में चिड़ियों के बारे में पढ़ सकते हैं। आप किताबों में खेती के बारे में पढ़ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। आप किताबों में झरने के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं कि किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। हमने बहुत सारे परियों के किस्से बचपन में पढ़े होंगे। कहते हैं बच्चों को बहुत अच्छा लगता है परी के किस्से पढ़ना, और यही कह रहे हैं कि किताबों में इन सभी के साथ साथ परियों के किस्से भी सुनाए जाते हैं। किस्सों का मतलब होता है बच्चों कहानी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें किताबों में मिल जाती हैं। आगे देखिए और क्या क्या मिल जाता है हमें किताबों में। कवि क्या कह रहे हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। कवि कह रहे हैं कि किताबों में रॉकेट का राज है, यानी आप किसी भी विषय के बारे में पढ़ लीजिए। आपको किसी भी विषय के बारे में अगर जानना है तो उसके लिए आपको किताब की आवश्यकता पड़ेगी ही। अगर आप रॉकेट के बारे में जानना चाहते हैं तो किताबों में तो रॉकेट का राज है, किताबों में रॉकेट राज करता है। और किताबों में साइंस की आवाज़ है। अगर आप साइंस की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आपको किताबें तो खोलनी ही पड़ेंगी। तो कह रहे हैं
किताबों में साइंस की आवाज़ है। आपको किसी भी विषय के बारे में अगर पढ़ना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको किताबों के साथ बातें करनी पड़ेंगी और तब आपको साइंस की आवाज़, रॉकेट का राज सब कुछ पता चल जाएगा। किताबों का कितना बड़ा संसार है। कवि कह रहे हैं कि किताबों का तो बहुत बड़ा संसार है। किताबों में हर एक चीज़ है, जैसे एक एक पल की चीज़ें हैं। बीते ज़माने के बारे में है, आज के बारे में, कल के बारे में, खेती के बारे में, चिड़िया के बारे में, परी की खिस्सों से लेकर साइंस की आवाज़ तक सारी चीज़ें किताबों में हैं। किताबें हमसे बातें करना चाहती हैं, किताबें हमारे साथ रहना चाहती हैं और कह रहे हैं कि किताबों में ज्ञान का भरमार है। किताबें तो ज्ञान से भरी हुई हैं। ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं जो हमें किताबों में न मिले। सारी चीज़ें किताबों में है। ज्ञान भी है और ज्ञान का बहुत ज़्यादा भरमार भी है। भरमार का मतलब है बेटा बहुत अधिक है उसमें ज्ञान। तो हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें साइंस की आवाज़ सुननी है, अगर हमें रॉकेट के बारे में जानना है, रॉकेट का राज जानना है, तो हमें किताब खोलना होगा। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें किताबों से बातें करनी होगी। किताबें तो रेडी हैं हमसे बातें करने के लिए, बस हमें उसके साथ बात करने के लिए बैठना होगा। कवि कहते हैं, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। फिर कवि प्रश्न कर रहे हैं हाशमी जी कि क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहते? किताबों का तो संसार बहुत बड़ा है। किताबों में तो हर एक चीज़ है। रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है। अगर आप चिड़ियों के बारे में जानना चाहते, प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप किसी और विषय में जानना चाहते हैं, अगर आप पुराने ज़माने की बातें जानना चाहते हैं, तो इतने बड़े संसार है किताबों का कि उसमें बहुत ज्ञान की भरमार है। तो क्या आप इस भरमार में, इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कह रहे हैं कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं तुमसे। किताबें कब से तैयार बैठी हैं तुमसे बातें करने के लिए, तुमसे अपना ज्ञान बांटने के लिए। क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनोगे? क्या तुम इन किताबों के साथ बातें नहीं करोगे? यह किताबें तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। बच्चों, आजकल किताबें पढ़ने का जो सिलसिला है वह बहुत कम होता जा रहा है। हम अपने सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अगर सच में हमें कुछ सीखना है, तो हमें किताबों के साथ दोस्ती करनी होगी। और यही बातें हमें आज इस कविता के माध्यम से हाशमी जी बता रहे हैं कि हमें किताबों के साथ बात करना सीखना है। किताबें तैयार बैठी हैं हमसे बातें करने के लिए, हमें अपना ज्ञान देने के लिए। हमें उसके साथ बैठकर बातें करना है और ज्ञान प्राप्त करना है। उसका संसार बहुत बड़ा है, उसमें ज्ञान की तो भरमार है, बस हमें बटोरना है। आशा है बच्चों आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी।